नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सतलोक आश्रम बैतूल में जो दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा था, 3 दिवसीय जो महाविशाल समागम था, यहाँ पर जो है दहेज मुक्त विवाह भी किए गए हैं, रक्तदान का कार्यक्रम भी किया गया है, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, ये सारे जो कार्यक्रम है सतलोक आश्रम बैतूल में जो है किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार जो है कहना चाहिए कि ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं और कुछ लोग जो है करने के लिए जो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं निरंतर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में लगातार जो है ब्लड डोनेट का कार्यक्रम जो है हर 1-2 महीने में जो है किया जाता है। 200 से 300 यूनिट जो है रक्त यहाँ से जो है मेडिकल चिकित्सा जिला बैतूल को जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी समाज के हित में जो है बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। देहदान ले लो या ब्लड डोनेशन ले लो या दहेज मुक्त विवाह ले लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ जो है यहाँ पर जो है बड़े उत्साहित हैं लोग ब्लड डोनेट करने के लिए और ब्लड डोनेट जो कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता का और एक संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का जो कमाल है ये आपको देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ पर जो कुछ टीम के लोग हैं जो यहाँ पर बैतूल चिकित्सा से आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं यहाँ पर कितना क्या भी यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रक्तदाता जो है बैठे हुए हैं, रक्त की लाइन में जो है बैठे हुए हैं, अपने रक्त डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए जो है लाइन बना करके बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन दास है। कहाँ से आए हैं जी? बड़ौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं रक्तदान करने। पहली बार कर रहे हैं, किसके पहले भी कर चुके हैं? ये पहली बार है। जी, डर नहीं लग रहा? डर तो भगत जी लग रहा है थोड़ा, लेकिन परमात्मा जी की दया से सांस करके बैठे उनकी जगह। तो कैसा लग रहा है जो आज आप रक्तदान करने के लिए बैठे हुए लाइन में? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भगत जी, क्योंकि ऐसी महान समाज सेवक हमारे सतगुरु जी के सानिध्य में चल रही है। क्योंकि लगातार कई दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है जिससे हज़ारों लाखों लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिनके कारण उनकी जान की जाती है। हमारे सतगुरुदेव जी लगातार सानिध्य में ऐसे डोनेशन होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रक्त की जो कमी है उसको जो है पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? ईश्वर दास, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। कैसा आपको लग रहा है आज आप रक्तदान करने के लिए रक्त की लाइन में बैठे हुए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये मेरा 4था-5वां रक्तदान है। इससे पहले हम लोग उड़ीसा भी गए थे, जो बालासुर ट्रेन हादसा हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ से बहुत सारे संगत गए थे। वो मेरा फर्स्ट रक्तदान था। अच्छा, आप ट्रेन हादसे में भी ब्लड डोनेट किए थे, जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ? जी सर। तो ये जो उमंग है, ये एक जुनून है, ये एक जो जज्बा है, कहाँ से मिलता है रक्तदान का? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताए जाते हैं कि दूसरे के लिए जो अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि मानवता के लिए अपना मिसाल पेश हो कम से कम। जी, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये मानवता के लिए किए जा रहे हैं। और भी यहाँ पर जो बैठे हुए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? शंभू दास जी। शंभू जी, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा जिले से। क्या बात है, छत्तीसगढ़ वालों की तो लाइन लगी है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। इतना जो उत्साह है कैसे मिलता है जी? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज है ना, वो बताते हैं सत्संग में कि किसी का जीवन दान, रक्तदान देना बहुत ही पुण्य का काम है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रक्तदान करना कहीं ना कहीं बहुत ही पुण्य का काम है और रक्तदान करना चाहिए। यहाँ पर एक बहन जी भी हैं, वो भी बैठी हुई है रक्त की लाइन में। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? रानी दासी। रानी जी, कहाँ से आई हैं? बांधवगढ़ से, जिला उमरिया। अच्छा, आप उमरिया मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कमजोरी होगी या फिर आपके अंदर एक घबराहट महसूस हो रही है? नहीं नहीं, कोई घबराहट महसूस नहीं हो रही। अच्छा लग रहा है। हमें तो खुशी हो रही है कि हमारे वजह से किसी का जान बच जाएगा हॉस्पिटल में, इसीलिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जी, जो आज रक्तदान करने की आपको प्रेरणा मिली है, इसके प्रेरणादायक कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी। आज आप उनकी प्रेरणा से रक्तदान कर रही हैं? जी भगत जी। और भी जो बहन बेटियां हैं, क्या कहना चाहती है? ऐसे आगे आना चाहिए और लोगों की भलाई करना चाहिए?
जी भगत जी आना चाहिए, उनका भलाई करना चाहिए, जैसे जो कोई बीमार है उनका हेल्प करना चाहिए। जी, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि और भी लोगों को जो है आगे आना चाहिए और ऐसे भलाई के कार्य जो है करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पहल है ये कहीं ना कहीं सराहनीय है और समाज के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक संदेश है और एक मैसेज है। यहाँ पर और भी जो लोग बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? नीतीश दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से आया हूँ। तो कितने यूनिट अभी यहाँ पर कितना क्या अभी हो चुका है? अभी तो आज पहला ही दिन है यहाँ पर, तो लगभग 300 यूनिट के लगभग 200 या 300 यूनिट होने की आशंका है। शाम तक हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। जी जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि 200 यूनिट के जो है ऊपर हो चुका है। यहाँ पर कुछ चिकित्सा के जो है अधिकारी आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कितना का यूनिट अभी यहाँ पर हो गया। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है जी आपका? परशोत्तम यादव सर। जी सर कहाँ से हैं आप? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने अभी फॉर्म भरे जा चुके, कितने यूनिट जो है रक्त अभी यहाँ पर दान हो चुका है? जी जी कितने यूनिट सर रक्तदान हो चुका है यहाँ पर? अभी 136 लोगों की इंटरव्यू हो गई है। जी 136 दोनों के नाम, जिसमें 100 करीब 100 यूनिट ब्लड आ चुका है जी। अभी। तो सर कितना एक एवरेज है कि कितना यूनिट यहाँ पर अभी रक्तदान और होगा? जी मतलब 200-250 यूनिट के ऊपर यहाँ पे रक्तदान होने की संभावना है। हाँ। तो कैसे एक मैसेज जा रहा है समाज के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है निरंतर ये कार्य किया जा रहा है, रक्तदान हो या दहेज मुक्त विवाह हो, कैसा एक मैसेज जा रहा है? जी ये कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है। सभी जो लोगों को ये कार्य करना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं यहाँ से, तो हर 2-3 महीने में एक समागम होता है, उसमें हमेशा 300, 200, 400 यूनिट ब्लड मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छा लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जी सर इसके लिए क्या कैसी जो कंडीशन होती है, जो रक्त दान करने आते हैं क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? जो रक्तदान करने आता है उनको हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं कि जो देने लायक रहता है उसका ब्लड लेते हैं, जो देने लायक नहीं रहता उसको हम लोग मना कर देते हैं। जी तो शरीर में कितना रक्त होना चाहिए उस हिसाब से फिर ये रक्त जो है लिया जाता है? देख बना का नीचे वो हर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून रहता है और उसमें से मात्र 1 पाव खून निकलता है। तो ये वो 1 पाव खून निकलने से शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और वो 3 महीने में पुनः, वैसे तो 24 घंटे में रिकवर हो जाता है, पर उसको बोलते हैं 3 महीने के अंतर से देना चाहिए, क्योंकि आरबीसी बनने में 3 महीने लगते हैं। जी रक्तदान के क्या क्या फ़ायदे हैं? रक्तदान के फ़ायदे बहुत है। एक तो किसी की जान बचती है, दूसरा ये है कि अपने जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, हार्ट अटैक आने की संभावना कम रहती है और किसी की जान बचाना है सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जो संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से हो रहा है यहाँ। जी हाँ। तो ये जो ब्लड ले जाया जाता है, कैसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ब्लड जो है उपयोग किया जाता है? सिल देख वो सभी गरीब लोगों को, सरकारी अस्पताल में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए, उन्हीं के लिए ब्लड काम आता है अधिकतर। तो और भी सर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है निरंतर जो है ये कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप ऐसे संत को? भाई संत रामपाल महाराज जी के कार्य अच्छे हैं और हम सभी महाराजों से ये निवेदन करते सभी से कि सभी लोग मिलकर ऐसा देश के प्रति या समाज के प्रति अच्छा कार्य करें। यही हमारी एक सभी से निवेदन है, विनती है। जी संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरियाणा में 250 के ऊपर गांव जो बाढ़ पीड़ित थे उनमें पाइपलाइन भिजवा करके उनका पानी निकलवाने का काम किया है और कहीं ना कहीं उनका जो गेहूं है वो बुझवाने का काम किया है। क्या कहना चाहते हैं जी किसानों के हितैषी जो है संत जी? हाँ, किसानों के हित में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। किसान देश का बेटा है। आज किसानों की वजह से सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं। किसानों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं यहाँ पर जो निरंतर सेवा दे रहे हैं। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मनोज दास जी। मनोज जी साल में कितनी बार यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं? सर जी यहाँ पे साल में 6 बार कैंप लगाए जाते हैं जी। हर बार कैंप में कितने यूनिट जो है रक्तदान होता है यहाँ पर? यहाँ पे सर जी 200, 250, 300, 400 तक रक्तदान होता है। हर बार बढ़ चढ़ के इससे लिए जाते हैं। इनके पैकेट ख़त्म हो जाते हैं परंतु रक्तदान देने वाले श्रद्धालुओं का मतलब लाइन ख़त्म नहीं होती है। ये
ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर रक्तदान करते हैं, देह दान करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जी। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो बैग होते हैं बैग भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो संत जी के अनुयायी हैं उनकी जो लाइन है वो नहीं ख़त्म होती। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं एक किस प्रकार का एक समाज होता है, नशा से दूर रहते हैं, हमने सुना है, ये क्या सच में बात है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब इसमें यहाँ पे कोई जाति कोई पाति नहीं, एक समान सभी को देखा जाता है, चाहे वो कलेक्टर हो या पुलिस हो या गरीब हो, सबको समान पद दिया जाता है। एक जगह ही सारे बैठ के भंडारा लेते हैं, सोते हैं सब, मतलब कोई अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है कि भक्त सारे समान होते हैं जी। मतलब यहाँ पर VIP टाइप से कोई वो नहीं है जी, VIP का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। इसलिए भगवान ये पूर्ण परमात्मा है जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, मोक्ष प्रदान कराते हैं और उसके अनुसार सारे मतलब स्वच्छता के साथ भक्ति कराई जाती है और यहाँ एक समान सभी को देखा जाता है जी। और भी जो लोग हैं युवा वर्ग हैं उनको ताकि बढ़ चढ़ करके रक्त की जो कमी हो रही है रक्तदान करें, क्या कहना चाहते हैं जी? जी, रक्तदान वैसे तो बताया कि रक्तदान महादान होता है और जो भी हम दान करते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि हम गेहूं का एक दाना भी बोते हैं तो उसके हमको 70 दाने मिलते हैं, गेहूं की बाली उगती है। ऐसे जो भी हम दान करते हैं, पैसे का करते हैं, अनाज का करते हैं, शास्त्र के अनुकूल करते हैं, तो उसका कई गुना हमको लाभ मिलता है। इसलिए रक्तदान देह दान जो भी है वो करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि रक्तदान हो या देहदान हो, लोगों को जो है करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा हो या फिर और भी कारण हो, लोगों को जो है जागरूक होकर के और इस काम में जो है आगे आकर के काम करना चाहिए। आइए अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं जहाँ पर जो है लगातार रक्तदान जो है किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य धर्म के उपलक्ष्य पर। जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। राजीव जी, कैसा महसूस हो रहा है रक्तदान करके? बढ़िया महसूस हो रहा जी। अंदर से आपको कमजोरी या कुछ ऐसा? कमजोरी कुछ नहीं हो रहा जी। और भी जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहते हैं ताकि बढ़ चढ़ करके बढ़ चढ़ के इससे यानी भाग लेना चाहिए गुरु जी के मिशन में जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो रक्तदान कर रहे हैं बड़ी खुशी जो है उनके चेहरे पर जो है दिख रही है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? नीलेश जावलकर। कहाँ से आए हैं आप? यहीं बैतूल से। तो कितने यूनिट अभी तक जो है रक्तदान हो गया यहाँ पर? 128 चल रहा है जी। तो कैसा एक उत्साह है, कैसा लोगों की जो उमंग है, कैसा देख? लोगों की उमंग तो अच्छी है और लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं और जा रहे हैं जी। और भी हमारे भारत देश में धर्म गुरु हैं, संत हैं, क्या वो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं कि ये पहले संत हैं? कुछ आइडिया नहीं, कुछ आप तो ब्लड डोनेट में काम करते हैं, जाते रहते होंगे, तो आपने देखा है? नहीं, बाकी जगह ऐसा नहीं देखा जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो जिस तरह से जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो और भी इस तरह से जो है नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो रक्तदान कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, राकेश दास। राकेश जी, रक्तदान कर दिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं राकेश दास जी को भी ब्लड डोनेट करके जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जो यहाँ पर जो रक्तदान कर रहे हैं उनसे जान रहे हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? यशवंत दास। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से आकर के और यहाँ मध्य प्रदेश बैतूल में रक्तदान कर रहे हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की देश। अच्छा, तो जो आज के युवा हैं और रक्तदान करने से डरते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? रक्तदान करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट में कोई बीमार होता है, उसके रक्तदान में कोई सहयोगी में नहीं रहता है, उसका काम आता है जी। तो लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि लोगों को जो है रक्तदान करना चाहिए। यहाँ पर सर हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? राजू। राजीव जी, कहाँ से हैं? आमला। जी, आमला से हैं। कैसा एक कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? अच्छा है, सभी के सहयोग के लिए है, जी निःशुल्क भावना से किया जाता है जी और जन कल्याण के लिए अच्छी बात है जी। तो ये किन लोगों को जो है रक्त प्रोवाइड किया जाता है अस्पताल में? हॉस्पिटल में कोई भी आएगा सभी को मिल जाएगा। ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी के मन में कि किसी को देना किसी को नहीं देना, जो ग्रुप उपलब्ध रहेगा वो मिल जाएगा। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें? रक्तदान सभी ने करना चाहिए, ये सभी के लिए मतलब पुण्य का काम है। जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि पुण्य का काम है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो है निरंतर जो है रक्तदान जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो नशा मुक्त दहेज मुक्त ये एक जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मेडिकल विभाग के लिए भी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इतनी ज़्यादा तादाद में जो है रक्तदान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं रक्तदान करने के लिए खड़े हुए। जी क्या नाम है आपका? रमा दासी। तो आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? हाँ जी। इसके पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया है? नहीं जी, इससे पहले नहीं किया मैंने। जी। हाँ। कैसा आपको लग नहीं रहा एक डर महसूस हो रहा हो या एक उमंग, कैसा लग रहा है? नहीं, डर की तो कोई बात नहीं है। ब्लड डोनेट हम इसलिए करते हैं कि हमारे मतलब ब्लड से किसी और की मदद हो सके, इसलिए हम ब्लड डोनेट करते जी हैं। क्या नाम है जी आपका? अंजलि दासी। अंजलि जी आप पहली बार ब्लड डोनेट कर रही हैं? जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी। तो और भी जो माताएं बहनें हैं उनको भी आगे आकर के ब्लड डोनेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। जी। और भी क्या कहना चाहती हैं जो आज आप रक्तदान कर रही हैं? कहीं ना कहीं रक्तदान तो हमने देखा है युवा वर्गों को, लेकिन आज जो है माताएं बहनें भी रक्तदान कर रही हैं। क्या ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का जो बहन बेटियां भी रक्तदान कर रही हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत ही अनमोल है। वह हमें तत्व ज्ञान के अलावा हमें परमार्थ करना भी सिखाते हैं। जैसे कि सभी अभी जैसे आप बोल रहे हो कि युवा वर्ग करते हैं, बहनें भी आगे आ रही हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भगती या भाई लोग ही ब्लड डोनेट करें, बहनें भी करेंगी। जैसे हमारा ब्लड डोनेट करेंगे तो दूसरे व्यक्तियों की मदद होगी। और जितने मतलब आजकल बहुत देखा जाता है कि हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी रहती है, तो ये ब्लड हमारा उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा और उनका जीवन बच सकता है इस ब्लड से। जी। और भी जो माताएं बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें, ऐसे आगे आकर के रक्तदान कर सकें? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, सभी माता बहनों से, कि आप भी हर चीज़ में आगे आइए। रक्तदान एक महादान होता है, जिससे आप भी भाग लीजिए और मतलब सबकी जीवन की रक्षा कीजिए। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है भक्तों के साथ साथ माताएं बहनें भी जो है निरंतर रक्तदान के लिए लाइन लगाई हैं और उत्सुक हैं रक्तदान करने के लिए। और